चेस्ट का, कंधों का, पीठ का, कोहनियों का, पसलियों का, फिर टोटल एक्सरसाइज कमर से ऊपर करने के बाद दोनों हाथ कहीं भी, कहीं टेबल पे, कहीं सोफा पे, कहीं बेड पे टिका करके आराम से ये घुटने फ्री होने चाहिए। ये घुटनों पे ये करके नहीं, ये करके नहीं, इनको ऊपर उठा के नहीं, इनके ऊपर वजन पड़ेगा। इनको आगे की तरफ रख देंगे तो थाई, ये यहाँ का हिस्सा, सेंटर से यहाँ का हिस्सा ये, और ये एडी के ऊपर हिप के साथ इसको खोल करके पूरे को साइड टू साइड पूरे को खोल करके, और फिर इसको थाई और पिंडी के ऊपर, रेडी के ऊपर आराम से 100-150 एक राउंड में 500, 700, 600, 300, 500 कितने भी स्टार्ट करो, 10-10, 5-5 से स्टार्ट करो यार। ये इनको सुला देते हैं अपन पैरों को, एक नस को सुप्त अवस्था में डाल देते हैं। और ये नॉर्मल है अपना, सुबह सुबह अपने नहाए धोए बाथरूम गए और चालू कर दो बस। ये आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जिस भाई को जितना टाइम मिलता है, ये एक नंबर फिटनेस है। ये घर की फिटनेस है, जिंदगी भर का कोई दुख नहीं आएगा। शरीर के नाम से दुख नहीं आएगा कि मेरे को ये बैठा देगा, कि मेरे को ये रुला देगा, ये नहीं करेगा। ये अब जितना ये पैर है, इसको एड़ी को बाहर निकाल के अंदर की तरफ, ये थाई पे खिंचाव आना चाहिए, वजन पड़ना चाहिए, हिप के गोड़ों पे पड़ना चाहिए, पिंडियों पे, नसों को खिंचाव में डाल करके तेजी। और इसमें ताकत का काम नहीं है, इसमें खिंचाव का, बॉडी का खिंचाव में तरोताजा, इम्यूनिटी, बुष्पना, कष्टपना से भरना है। फिर नजदीक से ले आओ, फिर ये बैठ करके ये ढट्टू के खिंचाव के साथ गर्दन को टाइट करके, गर्दन की मांसपेशियां टाइट करके, और आप ये ऊकड़ू बैठे हैं अपन। अगर ये कोई भोजन खाता है, ये बैठ करके भोजन होता था, लेकिन आजकल ये भोजन करने लगे। लो पियो पानी, खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, और ये बैठने की आदत हो गई है। या चेयर पे, टेबल पे रख करके खाना खाते हैं, चेयर पे बैठ करके, या फिर बेड पे बैठ करके खाते हैं। लेकिन ये सबसे टॉप खाना, ये अगर किसी का भी पेट निकल जाए, किसी को भी कोई शारीर, ये पेट का तो मेन होता था इसके अंदर, घुटनों का, ये बैठने का, ये जीमते थे। कहीं भी शादी ब्याह में भी यही खाना खाता था, यही भोजन होता था। कोई नहीं बैठता था, कोई अंग्रेज नहीं बनना चाहता था। सब बोलते थे कि ये पोजीशन 1 नंबर पोजीशन है। लेकिन अब ये पोजीशन ही छूट गई हमारी। किसी से 2 मिनट नहीं बैठा जाता, किसी से 1 मिनट नहीं बैठा जाता। क्या हालत होगी। अपन ने अपनी दिनचर्या को छोड़ दिया है, बस। बाकी अपनी दिनचर्या को ले लो, वापिस ले लो, अपने अंदर ले लो। और अंदर बाहर कुछ नहीं रखा है, सब अंदर ही है। अपने ही पूर्वजों के अंदर, अपने ही परिवारों के अंदर, अपने ही समाज के अंदर, अपने ही संस्कृति के अंदर, अपने ही सब टोटल इतिहास के अंदर ये है। सब वेद पुराण गीता उपनिषदों के अंदर यही है। कर्मयोगी बन जाओ, बस कर्मयोगी अपने को बनना पड़ेगा। लेकिन अपन क्या, भुगत भोगी, उसको भुगत रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, बस ये अंतर आ गया है। जिसे मैं बोलता हूँ कर्मयोगी बन जाओ और अपने घर में ही बन जाओ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। कोई किसी को ये शरीर को जिसको बढ़ाना है, दिखाना है, तो वो जाए कहीं भी, वो करे। वो टैलेंट होता है, वो होता है, जन्मजात होता है वो।
तो वो किसी को भी दिखाना है तो कोई भी भाई अपना अपना ग्राउंड ढूंढता है, वो सब बच्चे टाइम में ढूंढता है। लेकिन अगर लॉन्ग लाइफ को जीना है तो फिर उस लाइफ को अलग ही ढूंढना है। उसके अंदर फिर ये सपाटे उपाटे के मार करके ये घुटनों को और इनको कंडम कर करके ये नहीं बैठना है। उनकी हालत, वो नहीं खड़े हो सकते ऐसे। वो कभी ऐसे खड़े होकर के सीधा बैठ करके 5 मिनट अगर बैठा दिया और दौड़ा दिया, पर वो खड़े नहीं हो सकते तो दौड़ने की तो बातें छोड़ो, उसके काम पैर कहाँ से करेंगे। यह तो सर विदित है, सबको मालूम है। लेकिन उसके अंदर इतना भी बोला वीणा के तारों को मत खचो कि टूट जाए, तो ये तारों को इतना मत खचो। अगर वो फिर अपने को बुढ़ापे के अंदर रुलाते, यार मैं ये नहीं करता, मैं नहीं ऐसा टूटता, मेरे तो ये घुटने गए, मेरे तो ये टकने गए, मेरे तो ये कमर गया, मेरे तो ये कंधे गए, गर्दन गई, टूट जाता है शरीर, नहीं रहता है वो शरीर। लेकिन उसके अंदर आनंद ढूंढते हैं, दिखावा ढूंढते हैं, ताकत ढूंढते हैं। ताकत इससे ज्यादा किसी के अंदर नहीं है। जो नसों को जागृत कर दिया ना अपनियों को, तो वो ताकत है, वही है। अपनी नसों को सुप्त अवस्था में ना डालना सबसे बड़ा ताकत है। इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। खिंचाव देने के लिए पैर बेड पे रख दो, कोई टेबल पे रख दो, कहीं भी रख दो। फिर ये पूरी पूरी मांसपेशियों का नीचे से साइड टू साइड, फिर इसका खिंचाव डालने के लिए, इसकी मांसपेशियों को जागृत करने के लिए, पैरों की मांसपेशियों को कमर से ऊपर एक दफा कर दिया, कभी कमर, फिर दोनों को वार्म अप करके। किसी दिन एक ऐसा लेना पड़ता है, ये टाइम होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसके अंदर में 2 दिन में ये करना है, 2 दिन बाद में ये करना है। संपूर्ण नख से सीख, पैर के साथ में शरीर, पंजे, घुटने, नकड़े, टकने के साथ से लेकर के और थाई, हिप फिर आ जाता है सब टोटल, पेट के, चेस्ट के, पसलियों के, कंधों के बराबर
बराबर फिर लेट करके। फिर उस दिन ये वाला पुशअप कार, ये ईंटों कार ये छोड़ दिया जाता है। उस दिन फिर इसको पूरा एक ही लाइन में डाल दिया जाता है। नक से सीख फिर एक दफा स्टार्ट हो गया, साइड जंप शुरू किया, थोड़े बहुत साइड जंप करो। कम उम्र दराज है तो पंजे पंजे पे थोड़ा थोड़ा हरकत करके वार्म अप कर दो, पैर को जागृत कर दो। पैर को जागृत करोगे, पंजे को जागृत करोगे, फिर पिंडी को करोगे, फिर थाई को करोगे, शरीर जागृत होता जाएगा। और फिर इसके अंदर लेट करके जितने योगा इसको स्ट्रेचिंग देना है बॉडी को। फिर कार्डियो का करना है कि स्ट्रेचिंग का करना है कि फिर व्यायाम के साथ में, योगा के साथ मेरी शरीर को फिर इसको पूरे को एक बना दो, पूरे शरीर को नचा दो, फिर इसको घुमा दो, इसको चक्री बना दो, इसको बोला चक्री बना दो आज इसको, तो वो इसको चक्री बना दिया जाता है। फिर ये संपूर्ण एक साथ आ जाता है और अब ये टुकड़ों में। सांस को रोक करके भर करके शरीर के अंदर सांस को एकदम कैप्चर कर लो, एकदम पेट के अंदर जितना है भर लो। नीचे जाए ऊपर आए तब तक सांस को छोड़ना नहीं है। ऊपर आकर के और छोड़ दो। सांस ऊपर ही आकर के छोड़ना है, भर करके शरीर के साथ सांस को भर करके धीरे 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 आ जाकर के यहां सो जाओ। और फिर वहां से जब सांस टूटने लगे तब उठने शुरू कर दो। और ऊपर आकर के फिर पेट को नाभि से ही सांस लेना है, नाभि से ही कनेक्ट नाभि से रहना है। सांस को खींचे तभी ये नाभि से 2 इंच 3 इंच ये नीचे का हिस्सा होता है। ये नाभि है तो इसका ये हिस्सा, बस ये यहां से सांस को लेना है, यहीं से छोड़ना है। दोनों पैरों की मांसपेशियां बिल्कुल टाइट, खिंचाव डाल करके। ये नहीं कि अपन इसको बैंड कर दें, बैंड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी, स्ट्रेट थंब, एक थंब होना चाहिए ये बॉडी। और फिर इसके बाद में इसके ऊपर लंचिंग किया जाता है। ये 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 मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, ये दोनों पैरों को बिल्कुल खिंचाव के अंदर डाल करके, बॉडी को पूरी को खिंचाव डाल करके ये अब थोड़ा सा इसको साइड में ये है तो इसको ये
अब ये दोनों बिल्कुल टाइट है। अब ये जाना है, ये 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 इतना आनंद आता है इसके अंदर जब ये शरीर खिंचता है, ये भरता है ना। अब ये इतना टाइट हो जाएगा, ये पूरा ये हिस्सा, ये स्तंभन का, ताकत का, बुश बनेगा, गश बनेगा। शरीर को महसूस कराओ, इसकी नसों को महसूस कराओ कि हम अपने अंदर कुछ है, अपने अंदर कुछ हम लेके बैठे हैं। इसको सुला रखा है, इसको जागृत कर रहा है। जागृत नहीं कर देते, मार देते हैं। सभी मांसपेशियों को मार करके बैठा देते हैं। ये मार के नहीं बैठाना है, ये अपने को बैठा देगा। फिर जब मांसपेशियां मर जाती है ना, उनको जगाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ये 3 महीने के अंदर जागृत हो जाती है टोटल। अगर कोई भाई दिल से करे, दिल से, दिमाग से अपने को स्थिर करके, अपने को समझ करके और फिर इसको स्टार्ट करे, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है ये। अगर मैं तो पता नहीं 10 दिन कर करके मैं तो बाजू फुला लूंगा, मैं तो थाई को, पिंडी को, इनको ये डेवलप कर दूंगा। डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है। डेवलप कर लिया तो अपन कंडम हो गए। डेवलप, जहां शरीर को डेवलप करने के लिए अपन गए, अनऑथराइज करने के लिए कि इसको ये इतने में मेरा शरीर थक रहा है और अब इसके साथ इतना लड़ूंगा मैं, तो उसको इतनी डाइट भी चाहिए कि डाइट खाएगा शरीर और जितना डेवलप करना चाहेगा वो हो जाएगा, लेकिन वो कंडम हो जाएगा। फिर वो पूरा जिंदगी ये नहीं किया जा सकता, न कर सकता है कोई बंदा, कोई नहीं कर सकता। करते हैं वो भी देख लो कितने साल तक करते हैं, लेकिन ये 70, 60 से ऊपर, 50 से ऊपर तो मतलब ही नहीं है। और 60-70 में जाने के बाद 80 में कितना जीवन है वो ईश्वर का दिया हुआ है। उसके अंदर उनकी वो हालत होती है, पूछो मत। सभी का है ये, सभी के सबको देख रहे हैं, लेकिन इसको कोई जागृत करके रखता है। उनमें भी कोई 35, 30, 35, 40 में सचेत हो जाता है, फिर वो उस चीज को छोड़ करके इसमें आ जाता है, तभी चल सकता है। अगर उसी को अपना करके रखोगे तब नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलेगा। 100% गारंटी है, शरीर नहीं चलता है। हल्का हल्का, घुटने पे झटका नहीं, थाई पे इस मांस पे झटका और पिंडी पे झटका, घुटने पे धीरे वजन, हड्डी के ऊपर कभी भी जोर से झटका नहीं मारना है। केवल ये मांस को, ये थरथराई, बस थोड़ा सा ये इसको पंजे के साथ, मांस के साथ, ये थाई और पिंडी के साथ में, टकना और घुटना के साथ में, ये रूलिंग के साथ, ये थोड़ा सा ये झटका जाता है, झटकाते हैं इसको, ये 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 ये
ये इसको ये नहीं, ये लाभ, ये झटका नहीं मारना है इसको। झटका मारेंगे घुटना खराब हो जाएगा। झटके इसमें बिल्कुल लगने ही नहीं चाहिए। इसके अंदर तो खिंचाव है, खिंचाव के साथ ये हाथ का भी है और ये पैर का भी है, लेकिन वो नसों के साथ, नसों के साथ, ये नसों के साथ, ये नसों को टाइट करके और फिर थोड़ा सा झटका जाता है इसको। ये कोई भी विशेष का ध्यान रखना, नहीं तो जिंदगी के अंदर ये लेकर के बैठ जाएंगे अपन, रोना पड़ता है, फिर ये घुटने खत्म हो जाते हैं। ऐसे ये हिप के गोले ये घिस जाते हैं, ये घिस जाते हैं, ये सब यही तो जवाब देते हैं। तो इसका ये है, दीवार के हाथ लगा करके अब 100-150 बार ये करो, ये करो, ये करो। दूरी इतनी बनाओ कि दीवार से कि पूरे पैर पीछे चले जाए, पूरा शरीर फ्लैट हो जाए, और फिर इनसे पिंडी और ये थाई से ये दबाव खिंचाव डाल के नसों को टाइट करके पूरा अपना आप खिंचाव में आ जाता है। बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप खिंचाव में आ जाता है। और फिर इसको धीरे धीरे पंजे के ऊपर ये खिंचाव डालो। ये हिस्सा, ये अपने हिप का ये गोले, ये पीछे से, ये आगे टकने से, इनका कभी भी कोई शिकायत आ जाए तो बताना इसको। सबसे ज्यादा शिकायतें इनमें घुटनों में है, टकनों में है, ज्वाइंटों के अंदर सबसे ज्यादा ज्वाइंट लेकर के मरते हैं, ज्वाइंट शिथिल करवाते जाते हैं, ज्वाइंटों में कट कट की आवाज आती रहती है, चलते हैं तब इसमें बोलते हैं, वो नहीं बोलेंगे इसके अंदर। जब इसके अंदर स्टेमिना भर के रखेंगे ना, इसको जाकर के रखेंगे पैरों को, तो ये कट कट की आवाजें नहीं आएंगी इसके अंदर। और अपने ये बोलेंगे ले 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 ले, ये करेंगे, ये 10 दिन में कंडम हो जाएंगे। ये हम सीनियर सिटीजन अब 60 में ये डेली करेंगे। इनको बोलेंगे कि मोटे मोटे कर दो, इनको फुला दो इनको, तो बोलेंगे देखने के लिए यार ये इतना, यार ये इतना, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अपने को कंडम करना है मेरे भाई, दिखाना नहीं है किसी को, दिखावा में कुछ नहीं रखा है। बर्बादी शरीर की मत करो। बर्बादी शरीर की बर्बादी करके अपन खुद बैठ जाते हैं। अब ये मांसपेशियां, ये पूरी पैर बिल्कुल घुटना नहीं मुड़ना चाहिए यहाँ से। इसको बिल्कुल ये जितना इसका पीछे जा सकता है घुटना दबा करके ये दबा दिया जाता है।
और फिर ये रखकर आप कमर से डड्डू से लेकर के ये हिस्सा, यहाँ डड्डू ये पूंछ का हिस्सा होता है जो बोलो बोलो अपन भी बंदर थे किसी जमाने में बोलते हैं बड़े बुढ़े, तो यहाँ से लेकर के पूरी रीढ़ की हड्डी को ये लेकर के पूरी ये मांसपेशियां का खिंचाव, ये पूरा टोटल कमर यहाँ गर्दन तक नक से सिक का खिंचाव होता है। फिर पंजे पे आ जाओ, वैसे पंजे पे वजन पंजे पे डाल दो, तो पंजे पे डालेंगे तो ये नाखूनों को बैंड कर दो, नाखूनों को ये दबा करके ये बैंड कर दिया है। अब इसके बाद में इसका खिंचाव दे करके देखो करंट कहाँ कहाँ करंट लगता है, ये 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 जब नाखून को ऐसे ये करते हैं और ज़मीन के अंदर नाखून लगाते हैं ना अपने पैरों के, और वहाँ से इन नसों को, जो थाई और पिंडी की बैक साइड की नसें होती हैं, इसके साथ में अपनी ये माथा, ये कान, ये नाक, ये ठुड्डी, अपने घुटने से नीचे पैर की हड्डी को हर आदमी लगा सकता है। ये हर आदमी बच्चा से लगाना शुरू होते हैं, जब पैदा होते हैं ना तब से लगाना शुरू होते हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े होते हैं इतने जकड़ा नकड़न को अपन खुद कैप्चर करते रहते हैं, खुद अपन उसको ओढ़ते रहते हैं, आजा आजा। क्यों करना नहीं है ना कुछ, खाना है, खाने से पहलवान कोई नहीं बनता है, खाने से नहीं बनता है, मेहनत से। हर ग्राउंड के अंदर मेहनत है, लेकिन एक मेहनत है आसान, एक है जीवन भर की, एक है 10 साल की, एक है 15 साल की, एक है 20 साल की, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं है। और ये मेहनत जिंदगी भर की, लॉन्ग लाइफ को जीने के लिए मेहनत है, वो मेहनत। फिर उस मेहनत को तिलांजलि दी जाती है 35-40 साल के अंदर। 40 साल के बाद या 45 तक कोई चल सकता है, 50 तक चल सकता है, 50 तक हम भी चले, हार्ड में चले, थोड़ा अभी भी हार्ड में चलते हैं, 60 प्लस करके भी हार्ड में चलते हैं, लेकिन वो कैपेसिटी बनी रहती है, तो उसमें कुछ नहीं होता है। और इसको कोई भी धारण कर ले उसके लिए भी नहीं होता है ये, लेकिन बहुत आसान है, नॉर्मल है, घर के अंदर है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 1-2 डंडा 2.5 फीट का, 3 फीट का, 4 फीट का, 2-3 लाठियाँ रख लो, 2 ईंट रख लो और बेड का सहारा है, दीवार का सहारा है, घर में चीने को पकड़ लो। करने के बाद तीसरी मंजिल में चले जाओ, दूसरी मंजिल में चले जाओ, 1 मंजिल है तो चले जाओ, नहीं है तो कहीं स्कूल में जीने चढ़ने के लिए चले जाते थे, कहीं भी मंदिर में, जब मतलब कई जगह केवल चलो अभी भगवान का धोख भी खाएंगे, घूम के भी आएंगे, मतलब ये एक करने का है, करने के लिए कहीं भी जगह है। वो पैरों की एक्सरसाइज, जीना 1 दफ़ा चलो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, 1 मंजिल का है किसी भाई का मकान, 2 चक्कर लगा लो, 3 चक्कर लगा लो, आराम से रेलिंग पकड़ के लगा लो, पंजे पे लगा लो, इस मांसपेशियों को जागृत कर लो। कभी भी कोई भी बेल बजता है, बोलते हैं ना खुला गेट बजा दिया तो खुद उठ के चले जाओ, हल्ला बोलेंगे हाँ देखना गेट में कौन आ गया है, अपने को नहीं उठना है। अपने इतने आलकसी बन गए ना, इतने इस शरीर को सुला दिया है ना, तो क्या होगा फिर वो जीवन भर का वो जो कमाई धमाई है ना, वो भी फिर डॉक्टरों के पास में जाओ, वहाँ जाने के बाद में फिर वहाँ भी सो लोग नफरत भी करने लग जाते हैं, यार ये मरता भी नहीं है, जीतता भी नहीं है। हर साल बोले ये मौसम में तो गर्मी आती है तो हॉस्पिटल पकड़ना है, सर्दी आती है तो ये होना है, फिर ये दमा का है, ये बोलेगा इसको डायबिटीज है, इसकी किडनियाँ गई, इसके फेफड़े गुर्दे गए, ये कहानियाँ सुनते हैं कि वो तो मरना ही है, ये करना है, ये मत कहलाओ इस जमाने पर जिंदे क्या है इंसान, और इस चीज़ को नहीं समझ रहे। जानवर तो नहीं है अपन, इंसान है, वो भी अपने घर के अंदर, अपने घोंसले के अंदर, वो भी एक्सरसाइज करके ही अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, वो भी फड़फड़ाते हैं, वो भी घोंसले के अंदर फड़फड़ाते हैं, वो भी अंगड़ाइयाँ तोड़ते हैं, घर गुफा के अंदर से ही बोलेंगे कि आज मैं निकलता हूँ शिकार के ऊपर,
वो भी अपनी इम्यूनिटी को वहाँ तरोताज़ा करते हैं, लेकिन इंसान छोड़ता जा रहा है। ये मत छोड़ो, मत छोड़ो। बहुत व्याधियाँ आ गई हैं, बहुत बहुत देख रहे हैं क्या क्या, मोबाइलों में भी देख लो, एक से एक डॉक्टर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हो जाओ, सचेत हो जाओ, दुनिया को सचेत कर रहे हैं। उसी के अंदर हम सचेतपना में हम भी थोड़ा बोल कोई ले भाई तो उसको बांटने के लिए हम भी खड़े। अगर हम भी बोल रहे हैं कि भाई इसको हम भी मेहनत करते आए और इसका फल मीठा है, ये कड़वा नहीं है, ये इतना मीठा है ना, इसको तो गले लगा लो एक दफ़ा, फिर देखो इसके बारे में सोचो। सोचने पे मजबूर हो जाओगे। ये वो स्टेमिना, ये स्फूर्ति, ये गश्तपना पुष्टपना रखता है। रखो, करो।